तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत, वेलकम बैक अगेन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस का वीबीटी से जियोमेट्री कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज हम उपसहसंयोजी संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों की ज्यामिति, उसकी संरचना आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स लिख के रख दिया है। वीबीटी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो कि आज का टॉपिक है। पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है NiCO4, निकिल का कार्बोनिल के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है तो इसे आप हमेशा जीरो कंसिडर करेंगे। जब भी कोई चार्ज न दिया हो तो आप हमेशा जीरो कंसिडर करेंगे। दूसरा है जिंक NH3 4, इसके ऊपर +2 का चार्ज आपको दिया गया है। NiCN4 -2 का चार्ज दिया गया है। देन लास्ट वाला है CuNH3 4 +2 का चार्ज यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आज हम इन्हीं 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनमें हर एक केस को किसी न किसी तरीके से आपको पूछा ही जाता है, चाहे मैग्नेटिक बिहेवियर को लेकर के हो, जियोमेट्री को लेकर के हो, या और अदर जो क्वेश्चंस इनसे जो बनते हैं उन सारे एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनमें जो फोर्थ वाला है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। द फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो आज के पहले कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया है NiCO4, इतना ही दे के छोड़ दिया गया है। मीन्स आपको पूछा जा रहा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल के बारे में। फिर से बोल रहा हूँ, टेट्रा कार्बोनिल निकिल के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है थ्रू द वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर आपको इसकी पूरी जानकारी देनी है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला चीज सेंट्रल मेटल एटम जो कि निकिल है, Ni। एटॉमिक नंबर इसका हुआ करता है 28, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d4s2, 3d8 इसके आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, या बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 3d8 है। फिर हम दूसरा जो चीज़ चेक करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इन अ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक। तो 0 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कार्बोनिल भी अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड हुआ करता है, इसलिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। अब इसको हम ऑर्बिटल के फॉर्म में पुट करेंगे। निकिल के आउटर मोस्ट सेल में 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल करते हैं। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, s का है 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने उसको फिल कर दिया। अब दूसरा जो हमारा काम होता है, हम लिगेंड पे जाते हैं और ये चेक करते हैं कि लिगेंड कैसा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। वीक होने पे हम पेयरिंग नहीं कराते हैं और स्ट्रॉन्ग होने पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराते हैं। यहाँ पे जो लिगेंड दिया गया है वो है कार्बोनिल, और कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता है। तो डेफिनेटली हम क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। यहाँ पे आपको 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम ला करके यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे। तो पहले जैसा है वैसा फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन ला करके आप 3d में पेयर अप करा दिए, ये इस तरीके से। यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पे हम क्या करा देंगे, पेयर अप करा दिए, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो 4s ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, वेकेंट हो गया।
लिगेंड 4 है तो हमको 4 ही खाली ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 4 कौन कौन से खाली ऑर्बिटल्स आएंगे, यहाँ से आप एक एस ले सकते हैं और पी का कितना 3, एस का 1 और पी का 3 ऑर्बिटल्स ले सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 4। तो अगर मैं यहाँ से एक ऑर्बिटल लेता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, मीन्स एस और ये हो गया P3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होने से मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री हुआ करती है वो हुआ करता है कौन सा, टेट्राहेड्रल। याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ करेगा उसकी 2 ही हाइब्रिडाइजेशंस और 2 ही ज्योमेट्री हुआ करेगी। पहला sp3 के केस में आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल। देन dsp2 के केस में आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। हिंदी में बात करें तो टेट्राहेड्रल को हम लोग चतुष्फलकी बोल देते हैं। टेट्राहेड्रल मीन्स चतुष्फलकी और स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है वर्ग समतली। हिंदी वाले इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। टेट्राहेड्रल मीन्स चतुष्फलकी और स्क्वायर प्लेनर मीन्स वर्ग समतली। तो यहाँ पे जो निकिल का जो कॉम्प्लेक्स दिया गया आपको NiCO4, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी होगी। अब इलेक्ट्रॉन को आगे फिल कर लेते हैं। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे कंप्लीटली, और जो लोन पेयर होगा लिगेंड का उसको हम इन बॉक्सेस में डोनेट करा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनिल 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 और ये हो गया कार्बोनिल। इस तरीके से हम फिल कर देते हैं। फिर आगे का जो हमारा क्वेश्चन हुआ करता है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा है। तो चुंबकीय व्यवहार हम इलेक्ट्रॉन को पेयर और अनपेयर्ड मान करके ही कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं पेयर्ड, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, पेयर्ड है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो होगा डायामैग्नेटिक, राइट। डायामैग्नेटिक मीन्स प्रति चुंबकीय कॉम्प्लेक्स ये हुआ करेगा। तो फाइनली एक बार NiCO4 के बारे में और सारी चीज़ें बता दिया जाता है आपको। किसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, क्योंकि ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको निकल के आया क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या निकला, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है इसका क्या, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। या आज का जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है ZnNH3 4+2 आयन, ठीक है। आपको यहाँ पे टेट्राएमाइन जिंक दिया गया है, टेट्राएमाइन जिंक इसका IUPAC नेम है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम है जिंक और जिंक का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 हुआ करता है। तो जिंक को हम लोग लिखेंगे क्या, 3d10 4s2, 3d10 4s2। देन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका दिया गया है +2 क्यों, क्योंकि यहाँ भी अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन डायरेक्ट हम चार्ज को मानेंगे। तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये हो जाएगा 3d10 और ये हो गया 4s0। 3d10 4s0 इसका Zn+2 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाया करेगा। अब हम इन्हीं को ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम जिंक के इस कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जिंक के लिए है 3d10 4s2। 3d10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, d10 कंप्लीट। अब आता है 4s2, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स के नेम भी लिख दिया करते हैं, 3d 4s 4p और ये हुआ करेगा 4d ऑर्बिटल्स।
देन दूसरा है जिंक जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, +2 के केस में s के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स s ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, खाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरीके से। फिर हम चेक करेंगे लिगेंड कितना है, तो लिगेंड है आपके पास में कितना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, NH3 और ये हो जाएगा 4, NH3 4। लिगेंड है आपके पास में 4 लिगेंड, तो 4 लिगेंड के लिए हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल या 4 खाली कक्षक चाहिए। तो 4 खाली कक्षक हो जाएगा S एक और ये P का 3, इस तरीके से 1 2 3 4, S का 1 और P का 3। तो यहाँ भी आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलने वाला है sp3। और जब भी sp3 हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी आपके पास टेट्राहाइड्रल या चतुष्फल की। आइए फिल करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। देन जो लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे लाइक दैट, और मेंशन कर देंगे यहाँ पे अमोनिया NH3, ये भी NH3 और ये भी हो जाएगा NH3। इस तरीके से ये हो जाएगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब फिर से हम चौथा चीज ये चेक करेंगे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, चुंबकीय गुण कैसा है, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। फिर से आपके पास ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में या युग्मित अवस्था में मिल रहा है, इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो होगी फिर से डायामैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय, और जियोमेट्री फिर से होगा टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय। तो आज का तीसरा कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 नेगेटिव टेट्रासाइनाइडो निकिलेट। रिपीट कर रहा हूँ फिर से ध्यान से, इसका यूपीएससी नेम सुनिए, टेट्रासाइनाइडो निकिलेट। निकिलेट इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद है ना, टेट्रासाइनाइडो निकिलेट ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नेम। देन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, निकेल एटॉमिक नंबर हुआ करता है 28 है, तो फिर इसके लिए आउटर मोस्ट में 3d8 एंड हो जाएगा कितना 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा किसमें, +2 में मिलेगा। तो +2 के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d8 एंड 4s0, 3d8 एंड 4s0 इस तरीके से हुआ करेगा। अब हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर से ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, इसका संकरण क्या हो सकता है। तो निकिल के इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3d8 4s2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से। s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में इस तरीके से हमने 4s का 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। Na+2 बनने से 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रह गया वैकेंट, ये रह गया वैकेंट, खाली रह गया। अब फिर से जाएंगे हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हुआ करता है कि लिगेंड कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग और वीक, दुर्बल है कि प्रबल है। तो आपको लिगेंड जो मिला गया है वो CN अपने आप में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड आया तो क्या कराना है, फिर से पेयरिंग। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो डेफिनेटली आप उसको पेयर कराएंगे। यहाँ आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करा लूँगा, मैं करा लूँगा पेयर अप। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हटा करके इलेक्ट्रॉन को मैं पुट कर दूंगा इस जगह पे। लिगेंड 4 है तो डेफिनेटली मुझे 4 वैकेंट ऑर्बिटल या 4 खाली कक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 खाली कक्षक कौन कौन से हो जाएगा, 1 2 3 और 4।
टोटल इस तरीके से, जिसमें S का D का 1, S का 1 और P का कितना 2 ऑर्बिटल्स। D का 1, S का 1 और P का मुझे 2 ऑर्बिटल्स रखना पड़ेगा 4 लिगेंड के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा DsP2, राइट। हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल के आ जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो ज्योमेट्री जो इसकी होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली। इसकी ज्योमेट्री होगी क्या, वर्ग समतली इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। आइए सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये तो हो जाएगा इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन जो पहले से है। अब हम एक एक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में फिल करते चलेंगे। इस तरीके से ये हो गया, और उसके नीचे हम उसके डोनर एटम को लिख देंगे साइनाइड, और ये हो गया साइनाइड इस तरीके से। अब हम इसकी ज्योमेट्री भी यहीं पे बना लेते हैं। तो ज्योमेट्री इसका बनेगा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली। वर्ग समतली क्या होगा, तो सिंपल से आपको क्या करना है कि स्क्वायर बनाना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे है निकिल, तो निकिल लिखिए। देन उसके बाद चारों साइनाइड्स को एक एक कॉर्नर पे अरेंज कर दीजिए इस तरीके से। अरेंज करने के बाद आप यहाँ पे -2 का चार्ज ज़रूर लिखें। लिखने के लिए आपको नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर से आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, या बोलें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। फिर से ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स से प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक हुआ करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है CuNH3 2-, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत एक्सेप्शनल केस से ही होती है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हुआ करता है, एक्सेप्शनल हुआ करता है, राइट। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर हुआ करता है 29 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखा करते हैं 3d10 4s1। याद रखेंगे 3d10 4s1। आप इसको 3d9 4s2 नहीं लिखेंगे, 3d9 4s2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है, और ये एक्सेप्शनल केस वो अपनी सिर्फ स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही शो करता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको +2 नज़र आ रहा है, क्योंकि अमोनिया फिर से क्या है, एक न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड है। तो जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d9 और 4s हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद फाइनल जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 3d9 4s 0। अब फिर से इसको हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का प्रकार क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3d10 4s1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो जाएगा 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका कितना, +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d9 4s 0। देन ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रह जाएगा खाली। लिगेंड हमारे पास 4 है, तो 4
खाली वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी, 4 खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स की ज़रूरत होगी। उससे पहले एक बार लिगेंड हम चेक कर लेते हैं। लिगेंड है हमारे पास में NH3 जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमको पता है कि पेयरिंग हम कराते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हम पेयरिंग कराते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग कराने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं है, राइट। पेयरिंग कराने के लिए सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई और इलेक्ट्रॉन रहता तो इसको हम पेयर करने के बारे में सोचते भी, लेकिन मुद्दा तो ये है कि 4 बॉक्स मेरे पास खाली हैं। कौन कौन सा? S और P का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए एक्सेप्शनल केस है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह हो जाती है dsp2, राइट। हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाती है dsp2, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना जगह छोड़ करके चला जाता है इस आउटसाइड वाले d ऑर्बिटल में, इस आउटसाइड वाले d ऑर्बिटल में वो अपना जगह ले लेता है, 3d से निकल करके वो चला जाता है 4d ऑर्बिटल्स में, राइट। तो चलिए इसको हम वैसे ही करते हैं, इस जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हटा करके हम इसको ले जाते हैं 4d में। फिर आपके पास खाली बॉक्स हो गए d का 1, s का 1 और p का आप 2 ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 वैकेंट बॉक्स, 2 वैकेंट बॉक्स, 3 वैकेंट बॉक्स और ये हो गया 4 वैकेंट बॉक्स, dsp2, dsp2, राइट। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, ये पहले से भरा हुआ है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। देन हम अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और ये हो गया 4। अमोनिया लिख दिया जाएगा नीचे में NH3, 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 NH3 और यहाँ पे आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखना नहीं भूलेंगे, राइट। आप उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन हुआ करता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका चुंबकीय गुण कैसा है। तो आपको ये दिख रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपके पास में पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, अनुचुंबकीय पदार्थ, राइट, अनुचुंबकीय पदार्थ। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जियोमेट्री भी होगी स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, राइट। इसकी जो ज्योमेट्री या ज्यामिति है वो हुआ करेगा वर्ग समतलीय, इसकी ज्योमेट्री होगी। आई होप दैट all the complexes are very easy and very easy understandable। मैं समझता हूँ कि आप सबको ये सारे कॉम्प्लेक्सेस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। और ख़ास बात ये है कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्स मैंने बताए हैं, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स मैंने बताए हैं, इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स ले लिया जाएगा, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स ले लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है और दूसरा डायमैग्नेटिक है, क्यों? या दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो सेम है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होता है। इस तरीके के ना जाने हजारों सवाल आपके सामने हुआ करेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें कि हमने कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरीके से स्टेप को फॉलो किया है और उसके बारे में हमने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ में कि आप लोगों को ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और आप लोगों के बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशंस है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस का डेट फाइनलाइज हो चुका है, गवर्नमेंट इशू कर चुका है, तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना एक भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जय हिंद।